हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर पूजा दीवान आप सबके रूबरू हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। तो क्या गर्भवती महिलाओं को गर्भ के दौरान व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्जिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक ही मत है हम सबकी, और ये मत है कि हाँ जी, हमें व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्जिश अनिवार्य है, आवश्यक भी है गर्भ के दौरान। तो व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्जिश करना गर्भावस्था के दौरान आवश्यक है और काफी हद तक अनिवार्य भी है। देखिए, ऐसा है, गर्भ अवस्था जो है वो 9 महीने की होती है और उसे 3 हिस्सों में अगर हम बांट दें तो पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने यानी सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिर के 3 महीने यानी कि आखिर के ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ये मैंने तीनों में क्यों बांटा? मैंने इसलिए बांटा क्योंकि तीनों जो समय है 1, 2 और 3 ये एक जैसे नहीं हैं। पहले 3 महीने जो होते हैं उसमें बच्चा हमारे कोख में आया होता है, अभी वो चिपका होता है, उसने अपने पैर गाड़ने हैं, उसने इम्प्लांट होकर स्ट्रांग होना है। आखिरी के 3 महीने जो होते हैं उसमें बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और हमें अपने शरीर को तैयार करना है इस बात के लिए कि हमारा जो शरीर है वो नॉर्मल प्रसूति, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए तैयार हो। इसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बीच के 3 महीने जो होते हैं वो हेल्थ और स्वास्थ्य के हिसाब से सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि पहले 3 महीने में तो उल्टी आ रही होती है, जी मचला रहा होता है, भूख नहीं लग रही होती है, अटपटा सा लगता है। आखिरी के 3 महीनों में बहुत भार, बहुत वजन ऐसा लगता है और सांस भी फूलने लगती है। तो बीच के 3 महीने जो है वो सबसे अच्छे, हेल्दी तो सारा कुछ ही है पर सबसे अच्छे माने जाते हैं किसी भी प्रकार से, जिससे कि हमें औरतों को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो पहले 3 महीने ध्यान रखना है कि गर्भपात ना हो, कोख में पलते हुए बच्चे को संभालना है। बीच के 3 महीने सबसे बढ़िया है। आखिरी के 3 महीने में सब बहुत अच्छा है, व्यायाम करके अपने कोख को स्ट्रॉन्ग तो करा ही हुआ है, बच्चा अच्छे से चिपका ही हुआ है, बट आखिर के 3 महीने में नॉर्मल डिलीवरी को टारगेट करना है। तो अगर हम वर्जिश करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने वाले, योगदान देने वाली हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए आइए बात करते हैं किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करना है। जिन लोगों को पिछली बार पहले 3 महीने में या पहले 6 महीने में गर्भपात हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, जिन लोगों को बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स छोटे होने की तकलीफ है, तो उनका सर्विक्स एक्सरसाइज के प्रेशर से, भार से और जल्दी खुल सकता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी कर सकता है। उन लोगों को भी नहीं करना है जिन लोगों को सर्विक्स पे स्टिच दिया हुआ है, यानी सर्वाइकल स्टिच या सर्वाइकल एनसर्क्लाज बच्चेदानी के मुंह को टाइट करने के लिए दिया हुआ है। उन लोगों को भी नहीं करना जिनके दिल में कार्डियक कंडीशन या हार्ट डिजीज है। उन लोगों को भी नहीं करना जिनका प्लेसेंटा, ओलनाल जो है वो काफी नीचे बच्चेदानी के अंदर, यहाँ नीचे की तरफ चिपका हुआ है। तो इसलिए अगर हम वर्जिश करते हैं तो ब्लीडिंग और गर्भपात और प्रीमेच्योर डिलीवरी, समय से पहले प्रसूति की रिस्क रहती है। इसके सिवा जिन लोगों को हाइपरटेंशन की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही, उन लोगों को भी नहीं। तो किन लोगों को नहीं करना? जिनको पहले गर्भपात, मिसकैरेज हुआ है, जिनका सर्विक्स छोटा है, जिनको सर्विक्स पे स्टिच, सर्वाइकल एनसर्क्लाज लगा हुआ है, जिनका प्लेसेंटा लो लाइंग नीचे की तरफ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ये तो वो लोग हैं जिन्हें नहीं करना है। तो हमें फिर क्या करना है? एक्सरसाइज आप पहले प्रेगनेंसी के कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये जानना जरूरी है। यदि आप प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे तो आप जिस भी किस्म की एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके शरीर को उस एक्सरसाइज को करने की आदत है। आप वही एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने कर सकती हैं। यदि आप प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज नहीं कर रही थी बिल्कुल, तो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना शुरू करिए। ये जरूरी है, आपके हित में है। तो हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? सबसे पहले हमें वो एक्सरसाइज करनी है जो आपका शरीर जिस चीज को एडजस्ट कर सके। दूसरी बात,
हमको एक्सरसाइज अगर हम पहले नहीं कर रहे थे तो हमें अचानक से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज नहीं करनी, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब सवाल ये उठता है कौन सी एक्सरसाइजेस सेफ हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के दौरान आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा के वो आसन जो कि सही माने जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने में, बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, लाइट मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्विमिंग यानी तैरना, वॉकिंग यानी चलना, आप स्टेप एलिप्टिकल एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब विषय ये है कि अगर हम वॉकिंग करें तो डॉक्टर कितनी करें, तो आपको मॉडरेटली ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, न धीरे और न बहुत तेज़। अगर आपको बहुत तेज़ की आदत है तो आप कर सकती हैं अगर आप पहले से ही प्रेगनेंसी से पहले कस्टमाइज थी। पर अगर आप नई वॉकिंग शुरू कर रही हैं तो आपको टारगेट क्या रखना है कि मैं हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा यानी 30 मिनट वॉकिंग करूं। अब ये भी सवाल पूछते हैं कि मॉडरेट ब्रिस्क का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब चलें तो आपके दिल की धड़कन तेज हो, हमें हार्ट रेट बढ़ानी है, उसमें घबराने की बात नहीं है, पर इतनी ही बढ़ानी है कि चलते वक्त आप बिना हांफे, बिना सांस फुलाए बातचीत भी कर सके कंफर्टेबली। ये भी सवाल उठता है कि अगर मेरे को एरोबिक्स करनी है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है तो कौन सी करनी है। वो एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें कि आपकी बैक की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो, आपके हाथों पैरों की स्ट्रेचिंग हो। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, खासकर कि आखिरी के 3 महीने में। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस में स्क्वाटिंग एक्सरसाइज और कीगल एक्सरसाइज जो पेशाब के रास्ते को टाइट करने की एक्सरसाइज है, टाइट ढीली, वो बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमको अपना खान पान कैसा रखना चाहिए। भरे पेट कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, उल्टी की तकलीफ हो सकती है। खूब पानी हमें व्यायाम एक्सरसाइज से पहले, दौरान और बाद में पीना चाहिए। बहुत टाइट जकड़े हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वेल सपोर्टेड ब्रा और स्पोर्ट्स क्लोथिंग पहननी चाहिए। कौन कौन सी बातें हमें एहतियात में रखनी चाहिए कि अगर हम व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अभी हमें नहीं करना है, ये वार्निंग साइन है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ एक्सरसाइज करते हुए। यदि आपको पैल्पिटेशंस होने लगे, धुक 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 धुक, यदि आपको लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं फेंट हो रही हूँ, पेट में नीचे की तरफ दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल नहीं करनी है एक्सरसाइज। उसी वक्त रुक जाना है और डॉक्टर से संपर्क करना है। आपको जो प्रेगनेंसी में लोअर बैक पेन होती है, पीठ में नीचे की तरफ जो दर्द होती है, उसमें फायदा होता है। तो बैक पेन रिलीफ होता है स्ट्रेचिंग से भी और फोकस्ड बैक मसल एक्सरसाइजेस से। नंबर 2, जब पेट बाहर को आता है तो बैक जो है सीधे की जगह ऐसे करके होने लगती है। तो ये जो हमारे को बैक में लोअर एब्डोमेन की हैवीनेस की वजह से, बच्चे की वजह से जो स्ट्रेन आता है, यानी जो हमारा पॉस्चर यूं हो जाता है या हम टेढ़े से हो जाते हैं, वो पॉस्चर हमारा ठीक होता है। और तीसरा, हमारा स्टेमिना बढ़ता है। स्टेमिना बढ़ेगा तो एंड्योरेंस बढ़ेगी। स्टेमिना एंड्योरेंस बढ़ने से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हमें फ़ायदा होगा कि हम सांस ज़्यादा अच्छे ले पाएंगे, प्रेशर ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और अगर फोकस्ड एक्सरसाइज करेंगे तो किस तरह से हमको जोर लगाना है, बीच में सांस लेना है, कौन सी मसल्स को यूज़ करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी भी मिलेगी और शरीर को भी उसकी आदत पड़ेगी। मूलतः अगर ये देखा जाए कि एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी का फायदा क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी? फॉरमोस्ट, इट विल फैसिलिटेट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी. Number 2, it will lower your back pain and will relieve it. Number 3, it will make your posture better. कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है
वो एक्सरसाइज जिसमें गिरने का डर हो या बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो, यानी धक्का लगे, इम्पैक्ट लगे, फोर्स लगे, जैसे कि गिरने का डर साइकिलिंग में भी, इम्पैक्ट फॉलिंग प्रेशर का डर बॉक्सिंग में, कांटेक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कराटे, टाइकोंडो, ये वाली एक्सरसाइजेस। व्यायाम करना किसी भी परिस्थिति में सेहत के लिए बहुत ही लाभदायी है। इसी के साथ आप सबको गुड बाय, शब्बा खैर, नमस्कार।